था ना आपको कि चली जाना, अब गई नहीं अब तक। दलाल भाई मैं चली जाऊंगी, मैं जुगनू को खाना दे दूं फिर। अरे तो वो खाना खा लेगी, अब जाए। सारा क्या हो गया है? खुश रहा करो, उदास क्यों रहती हो? मैं खुश हूँ भाभी। खुश हो? सारी तकरीब में ऐसी मुंह लटका के बैठी रहती, सबको तो यही लगेगा ना कि हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। नहीं दलाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? जब गुड्डू तुम्हारा भाई नहीं है तो मैं कैसे भाई हो सकता हूँ तुम्हारा? क्या हो गया आपको? हटे यहाँ से, मैं सबको बुला लूंगी। अब कर क्या रहे हैं? आपने देखा था ना, गोद भराई पर मुझे रस्म करने नहीं दी थी। वो रस्म ही ऐसी है, जिनके बच्चे होते हैं वो रस्म करती हैं। और तो नहीं दलाल भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? भाई, जब गुड्डू तुम्हारा भाई नहीं है तो मैं कैसे भाई हो सकता हूँ तुम्हारा? दलाल भाई ये नहीं करें, दलाल भाई नहीं करें ये। क्या हो गया आपको? हटे यहाँ से, मैं सबको बुला लूंगी। अब कर क्या रहे हैं? दलाल भाई क्या कर रहे हैं? हटे यहाँ से। जुगनू, जुगनू क्या हुआ है? जुगनू, मुझे पता तुम जाग रही हो जुगनू, है ना? जुगनू, मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, मैं जानता हूं, इसलिए सब ड्रामा कर रही हो ना तुम। जुगनू, ज़ारा भाभी सही कह रही थी, मुझे तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं जुगनू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है जुगनू। जुगनू, तुम्हें याद है ना, हम हर जगह साथ साथ जाते थे। तुम्हें पता, अब मैंने जब से अकेला जाना शुरू किया है, मैं सब कुछ बहुत अधूरा सा हो गया है, बहुत बहुत अधूरा सा। मुझे पता है ये इस नए रिश्ते को समझने में तुम्हें समझने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन मेरा यकीन मानो, तुम एक दफा इस रिश्ते के नएपन को समझ जाओगी तो तुम्हें भी बहुत सुकून मिलेगा, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें पता क्या जुगनू, ज़ारा भाभी कहती है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो।
बस तुम्हें एहसास नहीं है इस चीज का। लेकिन मेरा यकीन मानो जुगनू, मेरा यकीन मानो, जब एक दफा तुम्हें इस मोहब्बत का एहसास हो जाएगा तो देखना तुम भी कैसे मजबूर हो जाओगी मोहब्बत के हाथों। जुगनू देखो ना, इस दरवाजे के पार तुम हो और मैं हूं। ये जुनून है ना, मैं इसी जुनून की बात कर रहा हूं। मैं जानता तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन देखो ना मेरा क्या हाल हुआ है। तुम देख रही हो मेरा क्या हाल हुआ है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा जुगनू, तुम समझ रही हो ना जुगनू? जुगनू मोहब्बत में पता ही नहीं चलता, मोहब्बत में पता ही नहीं चलता कि दरवाजे के आर पार कोई है भी जो हमारी मोहब्बत को समझ सकता है, हमारे दर्द को समझ सकता है। जुगनू तुम सुन रही हो ना मेरी बात जुगनू? तुम नहीं सुन रही हो मेरी बात। चलो तुम सो जाओ। हाँ तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। हाँ आराम से सो जाओ। इस घर में सबके लिए वक्त है तुम्हारे पास, बस मेरी बात सुनने का ही नहीं है। जब से इस घर में आई हूँ बातें तो सुन रही हूँ, कभी आपकी और कभी बेबू की और कभी। जब सबकी इतनी बातें सुन रही हो तो एक माफी भी सुन लो। थैंक गॉड इसकी अजीब शक्ल मेरे सामने नहीं है आज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी वो जुगनू कहाँ है? कल से नजर नहीं आ रही। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा किया तुम आ गई। ऐसा करती हूँ नाश्ता बना कर देती हूँ, उसके रूम में ले जाओ। ठीक है भाभी। आओ।
वीना, जी बैठो। कुछ चाहिए आपको? बैठो, एक जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत से काम है, जुगनू को भी देखना है। इस घर में सबके लिए वक्त है तुम्हारे पास, बस मेरी बात सुनने का ही नहीं। जब से इस घर में आई हूँ बातें तो सुन रही हूँ, कभी आपकी और कभी बेबू की और कभी। जब सबकी इतनी बातें सुन रही हो तो एक माफी भी सुन लो। माफी? मैं जानता हूं वीना कि मैं बहुत बुरा हूं, रिश्तों को मुकाम नहीं दे पाया, शायद समझ ही नहीं पाया। आपसे बेहतर रिश्तों को मुकाम देना कुछ जानते ही नहीं। आप और बेबो तो रिश्तों को उनकी जगह पर रखते हो। क्या लो, तुम्हारा हक बनता है। आज अचानक एक बे औलाद को उसका हक कहाँ से याद आ गया आपको? मेरी बेटी की मां बे औलाद कैसे हो सकती है? मैं अपनी औलाद की मां को बे औलाद कह रहा हूं, और तुम अब भी यही कहती हो कि मुझे रिश्तों को मुकाम देना आता है। बैठो। ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ कह दो, गुस्सा कर लो। अब गुस्सा करके क्या करूंगी? मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। इतने सालों के बाद मेरा दिल दुखाना आपको कैसे याद आ गया? जुगनू की शादी हो रही है, अब बचा ही कौन? तुम और मैं। तो लड़ने का क्या फायदा? हाँ, तो जुगनू शादी करके कहीं जा तो नहीं रही, वो तो यहीं पर है। आज तुम्हारे सामने एक बात का इकरार करना चाहता हूं। क्या? कि तुम एक बहुत ही बेहतरीन बहू, एक बेहतरीन बीवी और एक बेहतरीन मां हो। अब इस लड़ाई को खत्म करो। और मेरा हरगिज़ भी वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा। जाने दो। लड़ाई खत्म तो उस बात को भी खत्म करते। थैंक यू। चलो ना, नाश्ता करते हैं साथ। जुगनू, जुगनू, वीना भाभी, वीना भाभी देखें।
जुगनू, जुगनू जल्दी आओ, देखो मैं नाश्ता लाई हूं। जुगनू कहाँ रह गई है ये? जुगनू, जुगनू क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी कैसी तबीयत खराब हो गई कि तुम्हारे चेहरे पे ही आ गया? बैठो यहाँ पे आराम से। क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कल तक तो तुम ठीक थी और आज देखो। जुगनू, ये निशान कैसे तुम आया तुम्हें? कुछ नहीं। मुझे सच सच बताओ, ये निशान कैसे आया? कुछ नहीं हुआ है। मुझे सच सच बताओ, ये निशान कैसे आया? कुछ नहीं हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो कल लाइट गई थी ना, तो बाथरूम में फिसल गई थी, तो ये उसी का निशान है। जुगनू, वॉशरूम में गिरने से ऐसे निशानात नहीं आते। जरूर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? किसी ने तुम्हें मारा है? अच्छा चलो छोड़ो, नाश्ता करते हैं हम। चलो ना, नाश्ता करते हैं साथ। जुगनू, जुगनू, तलाल भाई, जुगनू, जुगनू, तलाल भाई, जुगनू, जुगनू, वीना भाभी, वीना भाभी देखें, वीना भाभी देखें, जुगनू को क्या हो गया? जुगनू उठो, जुगनू। वीना भाभी देखिए, जुगनू को क्या हो गया? क्या हुआ तलाल, सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। आपको ही बताने जा रहा था, रोशनी है ऊपर जुगनू के पास। मुझे थोड़ी कमज़ोर लग रही है, आप जाके उसे जूस वूस बनाएं, ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैं शर्फीन को बस कह देती हूँ। क्या हुआ? जुगनू, जुगनू, क्या हुआ जुगनू को? वीना भाभी देखिए बेहोश हो गई। हटो। जुगनू, जुगनू, नाश्ता किया इसने? नहीं भाभी, नाश्ता नहीं किया था। जुगनू, रोशनी तुम ऐसा करो, जाओ इसके लिए सूप लेकर आओ। जी भाभी। जुगनू, जुगनू, भाभी, एक अजीब सी बात है। मैंने आपको कभी कुछ बताया ही नहीं कि मैं जुगनू से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चल गया?
क्योंकि आपकी आंखों में देख के साफ पता चलता है कि आप जुगनू से कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो घर वाले इतना झगड़ा नहीं डालते। क्योंकि सब घर वालों को वो सब नजर नहीं आ रहा ना जो मैंने देखा है, इसलिए। भाभी क्या आप वाकई बता सकती हैं किसी की भी आंखों में देख के कि कोई किसी से मोहब्बत करता है या नहीं? क्या आप जुगनू की आंखों में देख के बता सकती हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करती है? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा? तो फिर मुझसे नाराज क्यों रहती है वो इतना? क्योंकि जुगनू को अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में खुद नहीं पता, इसलिए। भाभी ऐसे कैसे हो सकता है? कोई इंसान किसी से मोहब्बत करे और उसको यही नहीं पता हो कि उसके दिल में क्या है। ऐसा होता है गुड्डू, जब दो लोग साथ पले बड़े हों तो नहीं पता चलता कब फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। अच्छा तो फिर एक बात बताए ना, मैं किस तरह उसको बताऊं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? कुछ मत कर, थोड़ा सा टाइम दो और कोशिश करो दूर रहो उससे। दूर क्यों रहूं भाभी? क्योंकि जब पास रहने से मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं होता तो दूर रहने से वो सामने आ जाती है, इसलिए। समझे? शर्फीन बुआ, क्या हुआ है जुगनू को? खाना खाया उसने या नहीं? एक तो इस लड़की ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। रोशनी, जी बुआ। कहाँ गुम हो? क्या हुआ है जुगनू को? क्या हुआ जुगनू? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है जुगनू को? तुम गई थी रात को उसके कमरे में। वो ठीक है आपा, वो बड़ी भाभी कह रही हैं उसके लिए सूप बना दो। अरे अभी तो नाश्ता किया था और अब सूप क्यों? और क्या हुआ जुगनू को? मैं देखती हूँ जाकर। नहीं शर्फीन बुआ, आपने देखे वो उसके लिए सूप बना दे, कमजोरी हो गई है ना उसे। हाँ, बेचारी को बुखार जो इतना था। शर्फीन बुआ, आप रात कहाँ थी? लो, अपनी ड्यूटी पे। और कहाँ जाऊंगी मैं? और तुम क्यों पूछ रही हो ये? कुछ नहीं, ऐसे आप जाए ना, सूप बना दे। अरे बनाती हूँ बाबा, बनाती हूँ। पीछे ही पड़ गई हो तुम तो मेरे। अरे तलाल, नाश्ता तो कर लो। खा लिया मैंने जितना खाना था, आप लोग करें नाश्ता। बाकी लोगों की भी फिक्र कर लें तो अच्छा होगा। क्या मतलब? किसकी? भाभी, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? कितनी गहरी चोटें देखी तुमने? भाभी, पहले तो मैं भी परेशान हो गई थी, लेकिन बाद में उसने तफसील से बताया तो। क्या बताया? भाभी, वो कल बहुत तेज बारिश हो रही थी, लाइट भी चली गई थी, अंधेरा था ना तो वॉशरूम में गिर गई। शायद तुम ठीक कह रही हो। आप परेशान ना हो, मैं इसको ये सूप पिला दूंगी, आप जाएं आराम से। शफीक मुसीबत, मैंने उसे कहा था इसका ख्याल रखेगा, पर इस घर में ना सब अपनी मनमानी करते हैं, किसी की नहीं सुनते। भाभी, आप परेशान ना हो, मैं इसको सूप पिला दूंगी। रोशनी, तुम ना इसके पास रहना, इसका ख्याल रखना। मैं आती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं इसके साथ ही हूँ, आप बेफिक्र होके जाएं।
जुगनू, 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 उठो सूप पी लो। ए खुदा ने किदे ये क्या ले आई? वो भाभी ने नाश्ता भिजवाया है आपके लिए। उनको मालूम था ना कि रात की दावत की वजह से आपको टेबल तक आने में दिक्कत होगी, इसीलिए आपका नाश्ता भेज दिया है। और हाँ, ताकीद की है कि बीपी की गोलियां जरूर खा लेनी है। कितना ख्याल है वीना को मेरा। और ये सुबह सुबह क्या शोर मचा हुआ था? वो रोशनी आई थी बेबो, जुगनू को बुखार की हालत में देख के घबरा गई थी, उसी का शोर होगा। आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, हद से ज्यादा नाजुक बनी फिरती है। एक हम थे, सारे काम करते थे, और ये लड़कियां काम की न काज की। हाय मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, सिर्फ चाय दे दो मुझे। ठीक है बेबो, अल्लाह। लीजिए। सारा नहीं है नाश्ते पे? अभी वो एक आध घंटे पहले लाओ में सो रही थी, अब शायद कमरे में चली गई। अच्छा, क्या बात है, आज बेबो नाश्ते भी नहीं आई? जी मैंने बेबो का नाश्ता उनके रूम में पहुंचा दिया है। बहुत थक गई थी ना कल। अच्छा, वैसे बेबो बहुत खुश थी कल। जी खुश तो बहुत थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाभी, वो जुगनू कैसी है? मेरा मतलब है उसकी तबीयत कैसी है? अभी बुखार है उससे, लेकिन लेकिन क्या? कुछ चोटें आई हैं उससे, शायद गिर गई हो। तो ज़्यादा चोटें तो नहीं आई ना उसको? मैं एक मिनट देख कर आता हूँ। नहीं, तुम बैठो, रहने दो, वो ठीक है। रोशनी को कहा मैंने, उसी के पास है। अरे तलाल, नाश्ता तो कर लो। खा लिया मैंने जितना खाना था, आप लोग करें नाश्ता। तलाल भाई का छोड़े भाभी, बाकी लोगों की भी फिक्र कर लें तो अच्छा होगा। चाय देगा प्लीज। क्या मतलब? किसकी? मतलब ये कि ज़ारा भाभी की बात कर रहा हूँ। ज़ारा की? क्यों, ज़ारा को क्या हुआ? भाभी वो लॉन्ज में अकेली सो रही थी। तुम्हें कैसे पता? भाई मैंने सुबह देखा, वो लॉन्ज में ही सो रही थी। कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना वो लॉन्ज में नहीं कमरे में सो रही होती। एक मिनट काशिफ भाई, ये ले, क्या है ये? हलवा है,
आपके दोस्त और आपकी दोस्त की मंगनी का तोहफा, ये ले। मेरा दिल नहीं चाह रहा उससे मिलने का, तुम खुद दे देना। वैसे तो आप उससे मिलने के बहाने ढूंढते रहते हैं और अब मना कर रहे हैं। अपने दोस्त से तो मैं रोज ही मिल लेता हूँ। लेकिन आप जुगनू से तो नहीं मिलते ना। हलवा देख के उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी वो तो नहीं देखते ना आप रोज। जुगनू? हाँ। अच्छा लाओ, दे दो। ये ठीक है, दे दूंगा। बहुत शौक है तुम्हें हमदर्दी समेटने का। हाँ? क्या किया है मैंने? करने की कोशिश भी ना करना। जिस तरह रह रही हो ना, चुपचाप उसी तरह रहो, समझी? तलाल, लेकिन समझी मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत शौक है तुम्हें हमदर्दी समेटने का। हाँ? क्या किया है मैंने? करने की कोशिश भी ना करना। जिस तरह रह रही हो ना, चुपचाप उसी तरह रहो, समझी? तलाल, लेकिन समझी मैं क्या कह रहा हूं? तलाल, सब खैरियत तो है तुम्हारे और ज़ारा के दरमियान? हुआ भी है तो आपसे मतलब? तलाल, जुगनू बीवी को भेजते हैं, उनके लिए हलवा लाया था मैं। भाई वो नहीं आ सकती हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। क्यों, क्या हुआ है उन्हें? कब से बुखार में पड़ी हुई हैं। अच्छा, लाएं अब ये मुझे दे दें, आप जाएं, मैं उनको दे दूँगा, ठीक है? चलो सूप पियो। जुगनू, मुझे नहीं पीना, बहुत फीका है। तो अभी इस हालत में भी तुम्हें चटपटे खाने खाने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरा हाथ। क्या बहुत ज्यादा दर्द है? नहीं। अच्छा, मैं ना वीना भाभी से दवा लेकर आती हूँ, और जब मैं आऊं तो ये पूरा सूप खत्म होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, आती हूँ मैं।
तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? सब बातें अंदर आके सुन लेते। भाभी सब क्या चल रहा है? क्या तुम तलाल की बात कर रहे हो? नहीं, मैं जुगनू की बात कर रहा हूँ। भाभी अगर वो मेरे रिश्ते से खुश नहीं है तो अब मुझे बता दे, मैं सबको मना कर दूंगा। मैं शादी नहीं करूंगा उससे, प्लीज बस वो ठीक हो जाए। तुम पागल हो गए हो? वो तो बस औस में भीग गई थी, उसकी वजह से उसे बुखार हो गया, बाथरूम में गिर गई, चोटें लगी। इन सब में तुम्हारी हाँ या ना कहाँ से आ गई? भाभी बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से उसको कोई भी तकलीफ ना हो। पर मुझे तुम्हारी इस हरकत से तकलीफ हो रही है। मैं उसी की खुशी के लिए कर रहा हूँ। जुगनू खुश है क्योंकि उसे पता है कि हम सब लोग खुश हैं, और जुगनू के खुश होने की वजह भी यह है कि वो हमारी आंखों के सामने रहेगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खबरदार जो किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब क्या है? तो इतना तेज बुखार हो रहा है, कैसे गिर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तक गई क्यों नहीं अपने घर? भाभी बस जा रही हूँ। हाँ तो जाओ, सुबह से यहाँ पर हो, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। उठो, जाओ जी जाओ। मुझे लगता है जुगनू के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो छुपा रही है हमसे कुछ, और मुझे लगता है कि मैं ये भी जानती हूँ कि उसके साथ बुरा किसने किया है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अभी तक वैसे मैं इस बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रही थी तलाल, लेकिन बस अब नहीं होगा मुझसे। मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूंगा। तुम मेरे मामलात में बोलना छोड़ दो।